जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है हेमंत सोरेन का कैबिनेट का मंत्री यानी कि संजय यादव। संजय यादव की चर्चा झारखंड में कल से काफी तेजी से हो रही है क्योंकि उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे तस्वीर डाला गया। उस तस्वीर को डालने के बाद भाई झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय और काफी ज्यादा लोग जो है कि भाई उस तस्वीर के ऊपर ट्रोल करने लगे संजय यादव को, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। भाई आखिर ट्रोल क्यों किया जा रहा, क्यों जो है कि उसे भाई जितने भी यानी कि झारखंड के झारखंडियत सोच रखने वाले लोग भाई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। विषय क्या है, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए एक बात तो और इसमें थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि भाई जयराम महतो अगर इस बात को कहते थे तो लोगों को लगता था कि बाहरी और भीतरी की बात जयराम महतो कहता, लेकिन जयराम महतो सच कहते थे। और ये सच जो है कि भाई हेमंत कैबिनेट का मंत्री संजय यादव दिखा दिया। और लोगों को अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई सोचने का विषय है। अब चलिए पूरी वाकया पर डिस्कस करते हैं। आप लोग जो है बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव का अंतिम जो मतदान था यानी कि 2 चरण में होना था। अंतिम चरण 11 नवंबर को आने की कल 11 नवंबर को जब वोट होता है उसके बाद संजय यादव यानी कि जो झारखंड सरकार में मंत्री है उनका एक तस्वीर जो है कि वोट देने के बाद उस जो साइन होता है वो देने के बाद अपना जो है सोशल मीडिया में डाले, यानी कि बिहार बांका जिला वहां पर वो वोट देते हैं, यानी कि वहां पर उनका वोटर कार्ड है, वोटर में लिस्ट में नाम है उनका, वहां वो वोट दिए। अब थोड़ा सा पीछे ये चलते हैं कि 2024 में विधानसभा का चुनाव जब झारखंड में चल रही थी उस वक्त में संजय यादव जो हैं, जो मंत्री महोदय, वो गोड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अब गोड्डा विधानसभा से वो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं। अब देखिएगा एक बात, 2024 में जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो मंत्री महोदय झारखंड में भी वोट देते, यानी कि झारखंड में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था और महागामा में उनका भाई वोटर लिस्ट में नाम था और वो वोट दिए 2024 में झारखंड में। और 2025 में बिहार का बांका में महोदय वोट देते हैं। दोनों जगह इनका जो है कि भाई है, मतलब यहां से नाम कटवा के वहां ले जाना और वहां से नाम कटवा के यहां कर लेना। भाई मंत्री जी के लिए तो भाई चुटकी की बात है। अब एक बात समझिए, वो व्यक्ति जो बिहार में अपना बेटा के लिए आरजेडी से भाई सिंबल दिलाता, आरजेडी से टिकट उसका बेटा यानी कि रजनीश यादव लड़ते हैं कहलगांव से जो है कि पूरा दमखम लगाए मंत्री महोदय। हाँ ये है। अब एक बात सोचने वाली बात है कि लोग जो इस बात को कहते हैं कि झारखंड का माटी का पार्टी का सरकार है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई झारखंड के हित का बारे में बात करेगा, झारखंड में भाई खतियान की बात करेगा, झारखंड में स्थानीय नीति की बात करेगा। आखिर कहां बात करेगा भाई साहब, समझने वाली बात है। क्योंकि इनके कैबिनेट में कैसे लोग हैं जो बिहार से हैं, बांका जिला से हैं, और यहां पर वो चाहेंगे कि 1932 का खतियान आधारित यानी कि हमारा जो एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति हो, वो चाहेंगे? कभी जीवन में नहीं चाहेंगे। हाँ यही बात तो जयराम महतो भाई जिस समय वो विधायक नहीं बने थे उस वक्त में भी और विधायक बनने के बाद भी उनका तो यही मेन लड़ाई था। लोग इसको किस रूप में देख रहे थे, बाहरी भीतरी का, कि जयराम महतो मतलब बिहारियों का विरोधी है, ऐसे है वैसे है। इस बात को नहीं कहते थे, वो तो कहते थे कि भाई आप यहाँ पे रोजी रोटी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मेरा हक छीनोगे तो भाई दिक्कत तो है। अब एक बात बताइए, मंत्री महोदय संजय यादव का क्या है, थोड़ा सा सोचने वाला विषय है या नहीं है ये सब्जेक्ट भाई? कि 2024 में वो वोट कहां दे रहे हैं, झारखंड में, और 2025 में जो है कि वो वोट कहां दे रहे हैं, बिहार में। वाह, दोनों जगह इनका जो है कि उछल कूद की कहानी चल रही थी। जैसे एक था ना वो कारपेट क्रॉसिंग वाला, दल बदल की नीति, कारपेट क्रॉसिंग बैन लगाया गया। होता क्या था कि भाई इस साइड से ग्रीन कारपेट से रेड कारपेट में, रेड कारपेट से ग्रीन कारपेट में लोग उछल के जाते थे सदन में ही। पक्ष वाला भी पक्ष में चल जाता था, विपक्ष वाला पक्ष में चल जाता था। तो भाई उसके लिए कानून लाया गया, कानून था दल बदल की नीति। वही हाल यहां भी है। मंत्री महोदय 2024 में यहां का वोटर लिस्ट में इनका नाम था, 2025 में बिहार में हो गया। फिर जो है कि ऐसा होगा कि
जब 29 आएगा तो झारखंड में उनका सब चीज होगा। हाँ, अब सोचने वाली बात है। और अगर लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम कैसे लोगों को वोट कर रहे हैं। और ये संजय प्रसाद यादव जो है मंत्री महोदय, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो गोड्डा विधानसभा के झारखंड वाले लोगों का है कि आपके पास ये सोचने की शक्ति नहीं है कि हम कैसे लोगों को वोट कर रहे हैं। क्या हमारे लिए वो हक की बात करेगा कि नहीं करेगा? क्या हमारे लिए वो 1932 का खतियान की बात करेगा कि नहीं करेगा? हमारे लिए स्थानीय नीति की बात करेगा या नहीं करेगा? हमारे लिए नियोजन नीति की बात करेगा या नहीं करेगा? बस भाई वोट है, पैसा मिल गया, वोट मार दिए, उसके बाद कौन कहां से है ये बात नहीं पता। एक सवाल है आप लोगों से, आप एक भी व्यक्ति या एक भी विधायक या एक भी मंत्री जो झारखंड का मूलतः रहने वाला है और उसका भाई बिहार में भी और झारखंड में भी होगा, और वो व्यक्ति बिहार से मंत्री होगा, झारखंड का एक व्यक्ति आप ऐसा बताइए जो बिहार में मंत्री होगा लेकिन मूलतः रहने वाला झारखंड का होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब दोनों जगह से वोटर होगा, मूलतः झारखंड का, स्थानीय झारखंड का होगा नहीं, लेकिन बिहार का है संजय यादव। संजय यादव जो अभी काफी ज्यादा ये वाला साइन जो है कि भाई वोट देने के बाद वो डाले, और डालने के बाद लोगों में इस बात का लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है। लोगों को इतना नहीं समझ में आ पा रहा कि ऐसे लोग क्या 1932 और स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करेंगे सदन में? कतई नहीं करेंगे। तो अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ रही थी तो भाई कोई गलत नहीं था। लोग जो है इस बात को नहीं समझ रहे, समझना पड़ेगा। लोग इस बात को बाहरी और भीतरी का जो है बात करते थे। क्या बाहरी और भीतरी की बात होगी यहां पे? कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसमें और समझिएगा। ये बात है कि भाई मंत्री महोदय गोड्डा झारखंड, वहां से विधायक, उसके बाद मंत्री हेमंत कैबिनेट में, बेटा रजनीश यादव बिहार का विधानसभा चुनाव कहलगांव से। हाँ, अब एक बात यह है कि जब तक वो भाई कहलगांव नहीं गए थे तब तक वो मलाई गोड्डा में बैठ के मंत्री पुत्र बन के जो है कि मलाई खा रहे थे। उसके बाद वो जाते हैं बेटा बन के कहलगांव का, कि मैं कहलगांव का बेटा हूं और कहलगांव का सेवा करूंगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल का जो आंक ये बता रहा है, अनुमान बता रहा है कि भाई कहलगांव का सीट जो है जनता दल यूनाइटेड का झोली में जा रहा। अब देखो होता क्या है, 14 तारीख को समझ में आ जाएगा कहलगांव का कि रजनीश यादव जीतते हैं या हारते हैं। अगर जीत जाते हैं भाई वहां अपना है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो क्या कहलगांव का बेटा बनकर कहलगांव का सेवा करेगा वहां का जनता का, या फिर बाप का भाई जो मलाई है झारखंड में मंत्री पुत्र बन के खाएगा? क्या कहलगांव से उठ के गोड्डा? अब सोचिए कि कैसा जो है कि कहानी है। बाप मंत्री, संजय यादव का भाई विधायक जनता दल यूनाइटेड से बिहार में, उसके बाद बेटा का पूरा जो है कि भाई एड़ी चोटी लगा दिया, कैसे मेरा बेटा जो है कि चुनाव जीते, टिकट भी दिला दिए महोदय जी, मंत्री महोदय जी अपने बेटे को, पत्नी चेयरमैन। ये सारी बात समझिए, और आपको अगर झारखंड की झारखंडियत वाली बात अगर आपके दिमाग में है तो ये बात तो आपको सोचनी होगी कि कैसे लोग हैं जो एक वोटर लिस्ट उनका बिहार में है और एक वोटर लिस्ट झारखंड में है। जब झारखंड की चुनाव होगी तो यहां भी वोट करेंगे, और जब बिहार का चुनाव होगा तो वहां वोट करेंगे। एक झारखंड का स्थानीय ऐसा व्यक्ति है जिसका बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और झारखंड का भी भाई मतलब वोटर है और वहां का वोटर एक भी नहीं मिले हैं। इसी तरीके से आप श्वेता सिंह की कहानी को आप लोग को बाखूबी जो है कि बताया गया था कि श्वेता सिंह किस तरीके से उनका वोटर कार्ड जो है कि निकला। हाँ, कि भाई वो कहां की है, 2-3-4 वोटर कार्ड उनका निकला। मामला बड़ा गर्म था, मामला बहुत तूल था, लेकिन मामला सारा दब गया। लेकिन
मामला दब गया, मामला को आप अपने अंदर दबने नहीं दीजिए। वक्त आएगा, उस वक्त में ऐसे लोगों को पहचानिए, और ऐसे लोगों को पहचानने के बाद आपको ऐसे लोगों को भाई किनारा कर देना होगा। सोचिए ना कि जिस आरजेडी का यहां पर मंत्री है, वो आरजेडी बिहार में भाई हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाई 2 सीट तक नहीं दिया, 2 सीट भी नहीं दिया, इस काबिल नहीं समझा। और झारखंड में इतना बड़ा दिल दिखाकर, नॉर्मल मतलब एक बात कह सकते हैं भाई, देखिए ना मंत्री, और सबसे बड़ी बात है कि 19 में मात्र आरजेडी का 1 विधायक जीता हुए थे, उसके बावजूद भी मंत्री दिए थे, यानी कि अपना फर्ज निभाने में भाई आगे। लेकिन जब इनकी बारी आई, पीछे वॉर। ये सारी बात आपको समझना होगा, और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। फिर झारखंड की आप स्थानीय नियोजन 1932 पहचान की बात अगर आप सोच रहे तो फिर गलत है, आप फिर सोचे ही ना। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो चर्चा उस तस्वीर के बाद, जो सोशल मीडिया में संजय यादव के डालने के बाद जो चर्चा चला, किस रूप में आप देखते हैं कि भाई 2024 में झारखंड में वोट, वहां पर वोट देना, और 2025 में बिहार में वोट देना, और ऐसा व्यक्ति भाई जो मंत्री है, क्या लगता है आप लोगों को? भाई जो जयराम महतो का जो लड़ाई है, जयराम महतो जिस बात को लेकर भाई लड़ रहे हैं आज, किस रूप में आप देखते हैं? ये सारी बात जो है कि आप वीडियो में जरूर एक बार जो है कि कमेंट कीजिए इस टोटल बात के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट आप जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।